अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे कभी नहीं सुना होगा और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़ियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप सच्चे आशिक़ रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे, तो अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया। थोड़ी ही देर के बाद आपको बहुत तेज़ बुखार भी आ गया। फिर कुछ दिनों बाद ही इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विसाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार थे, उस वक्त आप अपनी प्यारी बीबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह तदफीन किया जाए जिस जगह पर उनका विसाल हुआ है। फिर उसी जगह पर एक कब्र तैयार की गई। फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुस्ल दिया और फिर वहीं पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आपको तदफीन किया गया। उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में ही दफन किया गया। फिर कुछ दिनों बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी आखिरी वक्त करीब आ गया और फिर आप इस दुनिया से चल बसे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दफन कर दिया गया। इस तरह एक जगह पर 3 कब्रें तैयार की गई। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि ये जो तीसरी कब्र मुबारक थी, वहाँ पर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये ख्वाहिश थी कि वह जगह पर उनकी कब्र मुबारक होनी चाहिए, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त की थी, इसलिए ये जगह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत उमर को दे दी। फिर हज़रत आयशा को जन्नतुल बकी में तदफीन किया गया। उसके बाद में हज़रत आयशा के घर जो छत पड़ी हुई थी, वो छत कमज़ोर होने लगी। फिर एक बार बहुत तेज़ बारिश हुई। उस बारिश में हज़रत आयशा के घर की छत गिर गई और साथ में घर की एक दीवार भी टूट गई। उस वक्त हज़रत उमर बिन अजीज़ का दौर था। उस वक्त उन्होंने काले पत्थर की दीवार बना दी और साथ ही में 5 कोनों वाली दीवार बनाई। इसके 5 कोने इसलिए रखे गए ताकि कोई इसको मुकद्दस जगह समझकर इसका तवाफ शुरू ना कर दे। प्यारे दोस्तों, गुंबद खजरा दुनिया की वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल में बसती है। हम आपको बता दें कि गुंबद खजरा की ज़ियारत हर खास और आम इंसान तो कर लेता है, लेकिन गुंबद के अंदर मौजूद कब्रों की ज़ियारत की तमन्ना ना तो आज तक किसी खास की पूरी हुई है, ना ही किसी आम इंसान की। हर किसी की पहुँच रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर की ज़ियारत करने वाले इन 5 कोनों वाली दीवार पर ही जा पाते हैं। रोज़ा रसूल पर सलाम करने वाले जब सुनहरी जालियों पर खड़े होते हैं, तो उनको जालियों की सुराखों से सिर्फ हरी चादर नज़र आती है जो कि उन 5 दीवारों पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच में 4 दीवारें बनी हुई है। पहली सुनहरी जालियों वाली, दूसरी 5 कोनों वाली, तीसरी और 5 दीवार है और चौथी वो कोनों वाली जो असल हुजरे की दीवार है। इस तरह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आज तक कोई भी नहीं जा पाया। आज तक सिर्फ एक मौका आया है जब कोई रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंचा है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 सदियों तक अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को कोई नहीं देख पाया था, लेकिन बाद में 881 हिजरी में हुजरा मुबारक की दीवारें पोशीदा हो जाने की वजह से उन दीवारों को दोबारा मरम्मत करने की ज़रूरत आ पड़ी थी
उस वक्त के नामवर मुअल्लिक फ़क़ी अल्लाह नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने का शर्फ हासिल हुआ। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवार पूरी तरह से ढा दी गई थी। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारों में भी काफ़ी दरारें पड़ी हुई थी, इसलिए फिर हमने उन दीवारों को भी ढा दिया। हमारी आंखों के सामने मुक़द्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर जाने की शहादत मिली है। और लिखते हैं कि मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की एक ऐसी लपेट आई कि जिसको मैंने पूरी दुनिया में कभी महसूस नहीं किया था। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबाए किराम को अदब के साथ सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुक़द्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारें स्याही रंग की उन पत्थरों की बनी हुई थी जिनको खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। 4 दीवारी में कोई भी खिड़की या दरवाज़ा नहीं था। फिर मेरी नज़र जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि 3 कब्र की सतह ज़मीन के तकरीबन बराबर थी। फिर एक जगह पर जरा सा उभार था। ये शायद हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र थी। मैंने देखा कि कब्र पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई है। इस बात को 5 सदियाँ बीत चुकी थी। इन 5 सदियों के दौरान इन दीवारों के अंदर तक कोई भी दाखिल नहीं हुआ था। अल समूदी ने अपनी किताब में हुज़रे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत जैसा है। हुज़रे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक नीचे है। उस वक्त मौजूद छत को ख़त्म करके उसकी जगह पर लकड़ी की छत रख दी गई थी, जो देखने में हुजरे में लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी की छत के ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी तैयार कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।